सभी को मेरा नमस्ते। जो भी इस पाठ को अध्ययन कर रहे हैं उन सभी को मां सरस्वती का आशीर्वाद। सीबीएसई कक्षा 12वीं के लिए हिंदी परीक्षा हेतु अत्यंत उपयोगी हिंदी ऐच्छिक विषय पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 काव्य खंड से सरोज स्मृति, इस पाठ का हम लोग व्याख्या, अर्थ, प्रश्नोत्तर सहित हम समझने जा रहे हैं। इस पाठ को स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। अब हम पाठ के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। सरोज स्मृति, इस कविता का जो लेखक हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सन 1898 में मेदिनीपुर जिला, जो कि बंगाल में है, महिषादल गांव में उनका जन्म हुआ। उनकी मृत्यु 1961 में हुई और उन्होंने विधिवत शिक्षा, मतलब विद्यालय में जाकर के जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे विधिवत कहा जाता है, मैट्रिक तक ही की। परंतु स्वाध्याय अर्थात अपने आप पढ़ करके काफी विद्वान हुए वो। उनकी रचनाएं, उनकी कृति सरोज स्मृति, जिस पाठ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, परिमल, गीतिका, आराधना, अनामिका, ये सब काव्य हैं। अप्सरा, अलका, निरूपमा ये उपन्यास हैं। चतुरी चर्मकार, अपने घर, सखी, लिली, ये सब कहानियां। जूही की कली उनकी प्रसिद्ध रचना है जिससे उनको ख्याति भी मिली। उनकी कविताओं को जब आप पढ़ेंगे तो कोई ना कोई एक दार्शनिकता नजर आती। दार्शनिकता का मतलब यह है फिलोसफी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। उसके पीछे एक गहन भाव, गहन उद्देश्य छिपा रहता है। करुणा और संवेदना इसमें नजर आती है, और साथ में ये श्रृंगार और छायावादी कविता है। आप यहां देख रहे हैं पाठ में जो आपको खास तौर से याद रखना है वो बातें हैं। यह शोक गीत है, ये कविता जो है एक शोक गीत है। उनकी जो पुत्री है उसका नाम है दिवंगत पुत्री, दिवंगत तथा मृत्यु। उनकी बेटी थी जिनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई, उसका नाम सरोज। और इस कविता में आप उनके पिता का विलाप, विलाप का मतलब होता है हृदय की वेदना से, दर्द से, पीड़ा से जो अंदर के भाव निकलते हैं, पीड़ा भरे, दुख भरे, उसको विलाप कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम है मनोहरा देवी। इस पाठ में शकुंतला नाम का एक प्रसंग भी है जिसको वो याद करते हैं। दोनों अपनी बेटी में और शकुंतला में बेहद समानता देखते हैं वो। यहां पर वो बेटी का रूप भी देखते हैं और साथ में भाग्यहीन पिता होने का जो संघर्ष है उसको भी देखते हैं। मनोव्यथा, अपने मन के अंदर जो पीड़ा है उसके बारे में भी वो याद करते हैं। अपने जीवन के दुखों को भी इसमें वर्णन करते हैं और साथ में ये बताते हैं कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया अपनी पुत्री के लिए, उसका भी वो बोध करते हैं। इस कविता में वो लिखते हैं। भाषा इस कविता की बड़ी सुंदर है, खड़ी बोली है। शैली जो है बड़ी प्रभावपूर्ण है, जो कि अंतरात्मा को हिला देती है। ओज भी है, इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया। अनुप्रास, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अब हम कविता को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें सरोज स्मृति के बारे में क्या लिखा है। मेरी इससे पहले वीडियो है जिसमें हमने निराला जी के बारे में, उनका जीवन परिचय विस्तृत से व्याख्या की है। अगर आप जीवन परिचय को समझना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहला वीडियो, जिस वीडियो में हमने उनके बारे में डिटेल में
पूरी तरह वर्णन किया है। आप गीत गाने दो मुझे, इस प्रसंग में जाकर के लेखक का जीवन परिचय पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक में सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। ये भाव उसी पर ही आधारित है इस पूरी कविता में। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। विलाप का मतलब होता है जब बहुत दुखी होता है व्यक्ति, तो अंतर भावना से जो अंदर की बात निकलती है, चाहे वह रोने के हो सकता है, रुदन के रूप में हो सकता है, चाहे कविता के रूप में होता है, चाहे शब्द के रूप में हो सकता है, चाहे कि गद्य के रूप में भी हो सकता है, लेकिन यहां पर कविता के रूप में प्रकट है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है। शकुंतला हमारे भारतीय संस्कृति में एक पात्र है। अगर आप इसके विषय में विस्तृत जानना चाहते हैं तो शकुंतला की कहानी इस वीडियो में नीचे में दिया गया है, उसका लिंक। आप कृपया उस लिंक को क्लिक करके शकुंतला के विषय में समझें, पूरी कहानी वहां से समझ में आएगी। तो लेखक ने शकुंतला और अपनी पुत्री सरोज दोनों में कुछ समानताएं देखी हैं, इसीलिए लेखक ने यहां पर इसका प्रयोग किया है, क्योंकि शकुंतला भी मां विहीन थी और सरोज भी आज मां विहीन है विवाह के समय। अपनी स्वर्गीय पत्नी की वो याद करते हैं, उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया है। बेटी के रूप में पत्नी का रंग रूप दिखाई देता है और चित्रण निराला ने किया। इस कविता में जब उनकी पुत्री सरोज विवाह के लिए तैयार हो जाती है तो उसके रूप में अपनी पत्नी का रूप देखते हैं वो। यही नहीं, इस कविता में भाग्यहीन पिता का संघर्ष, क्योंकि बेटी को वो स्वयं नहीं पाल पाए थे, बहुत छोटी थी तो उसका देहांत हो गया था, तो नाना नानी के यहाँ पली और मामा मामी का जो प्यार मिला उसके विषय में वो लिखते हैं, इसीलिए अपने आप को भाग्यहीन कहते हैं। और साथ में गरीबी के कारण कुछ उसके लिए न कर पाने के वजह से भी भाग्यहीन कहते हैं। पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने की अकर्मण्यता बोध। अकर्मण्यता का मतलब है ऐसा काम जो पुत्री के लिए किया जाता है या परिवार के लिए किया जाता है, तो पिता होने की वजह से वो इसका उनको बोध है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट होता है और वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। हम कविता में इसके भाव भी समझेंगे, लेकिन मुख्य भाव यह है, लेखक को अपने जीवन में संघर्ष काफी करना पड़ा। उस संघर्ष को वो बोध करते हैं और साथ ही उसका वर्णन भी करते हैं। सरोज स्मृति, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। देखा विवाह आमूल नवन। यहां पर कवि कह रहे हैं, मैंने जो ये विवाह देखा बिल्कुल नवल का मतलब नयापन। इस विवाह में एक नयापन था। जो आम समाज में विवाह होता है उससे बिल्कुल अलग तरीके से विवाह हुआ। और जब विवाह होता है कन्या का, हम आचार्य या कुल पुरोहित को बुला करके वैदिक मंत्रों के माध्यम से कन्या को पवित्र करते हैं, और पवित्र तो होती है लेकिन देवी देवताओं का आशीर्वाद दिलाते हैं। यह हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद, और उसके लिए कलश के जल से अभिषेक किया जाता है। तो इसको विषय में वर्णन करते हैं। तो वैदिक जब रीति से सब संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार, तो उस समय का वो वर्णन करते हुए कहते हैं, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। जब उस समय में कलश का जो जल है, वैदिक मंत्र के माध्यम से जल का छिड़काव होता है, तो आज यहां पर उनके यहां कोई आचार्य पुरोहित नहीं थे।
कारण कई भी हो सकते हैं, या तो गरीबी हो सकती है, या पारिवारिक विवाह न होने की वजह से हो सकती है, और तत्कालीन जो भी परिस्थितियां हैं वहां पर वो स्वयं वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, या उसकी पूजा में जो विधि विधान है उसको स्वयं करवाते हैं। उस समय में जैसे ही कलश का जल सरोज पर कुछ बूंदे गई और आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ, देखती मुझे तू हंसी मंद, उसी समय मेरी तरफ जरा से देखी, मंद का मतलब हल्की हल्की हंसी से हंस दी। होठों में बिजली फंसी स्पंद, और वहां पर वो कवि लिखते हैं, तेरे होठों पे जरा सी मुस्कुराहट नजर आई, और उस मुस्कुराहट में एक हंसी थी, और एक हल्का सा स्पंद माने स्पंदन होना। स्पंदन का मतलब होता है जरा सा शरीर में विशेष परिवर्तन होना, कंपन होना, उसे स्पंद कहा जाता है। उर में भर झूली छवि सुंदर, उर हृदय, हृदय में तेरे अंदर एक सुंदर सी छवि, छवि का मतलब चित्र झूल गया है। वो क्या था? प्रिय की अशब्द, तुमने कहा कुछ नहीं, अशब्द का मतलब कुछ नहीं कहा, लेकिन श्रृंगार मुखर, जो तुम श्रृंगार होकर के वधु के रूप में यहां बैठी हुई हो, तो उस समय तुम्हारे चेहरे पर देखने पर, तुम्हारी छवि को देखने पर यह आभास हुआ कि तुम्हारे अंदर एक सुंदर छवि है। किसकी है? अपने पति की छवि है। उसके लिए तुम मुस्कुरा पड़ी हो, और तुम्हारे हृदय में सम्मान है। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग। उच्छ्वास का मतलब होता है लंबी गहरी सांस लेता, और उसमें एक कहीं ना कहीं आह शब्द जो होता है, और उसके बाद एक शांति से मिलती है कि आज पुत्री का विवाह हो रहा है, तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करने जा रहा हूं। तो एक खुली उच्छ्वास संग लंबी गहरी सांस को लेकर के छोड़ने पर जो थोड़ा सा आराम मिलता है, ऐसा लगा मुझे कि मैं कुछ कार्य कर पा रहा हूं। विश्वास स्तब्ध, स्तब्ध मन शांत, बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, तुम्हारा एक एक अंग विश्वास से परिपूर्ण है, शांत है। नत, तुम्हारी आंखें झुकी हुई है, और उस आंखों में एक प्रकाश है। कहीं न कहीं विवाह के लिए तुम्हारे आंखों में लगता है कि हाँ, मेरे कर्तव्य को मेरे पिताजी कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को मेरे पिताजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने पति को पाने का एक तुम्हारे अंदर प्रकाश है। लेकिन यहां पर कवि बड़े सुंदर में कहता है, कांपा अधरों पर थर थर थर। वो आलोक जो है तुम्हारे आंखों से जरा सा, अधरों पे, अधर कहते हैं होठों पे आ गया है, और तुम्हारे होठ में जरा जरा सा कंपन 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 है। थर थर थर, तीन शब्द प्रयोग किया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहां पर कहीं ना कहीं कवि ये भी कहते हैं कि मन ही मन अपनी मां को भी तुम याद कर रही हो, इसलिए भी आज तुम्हारे को अपनी मां की याद आने से तुम्हारे होठों पर भी कंपन है। मैंने देखा वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। आज जब मैंने तुम्हारा यह भव्य रूप को देखा, खूबसूरत एक दुल्हन का रूप को देखा, तो मेरे मन में कविता की प्रतिमूर्ति, धीति का मतलब एक प्यास, मेरे को कविता बनाने की, मूर्तिमय होने की, साक्षात्कार होने की, मेरे मन में जो भाव होते वो लेखनी में आने की जो मूर्ति की स्थिति थी वह दिखाई देने लगी। अर्थात मैं काव्य संरचना को तुम्हारे लिए कर रहा हूं, और ऐसा लग रहा है कि मेरे वसंत की प्रथम गीति, मैंने, वसंत कहते हैं, वसंत का जो मौसम होता है, प्रकृति खूबसूरता से भरी होती है, फूलों से, पत्तों से,
प्रकृति का सौंदर्य बढ़ जाता है, ऐसे ही आज दुल्हन के रूप में तुम्हारा सौंदर्य निखर रहा है। तो मैं अपने जो मन की संगीतमय स्थिति है लेखनीबद्ध करने के लिए लगता है कि मैं उसको अवतरित कर सकता हूं, लिखा सकता हूं। श्रृंगार, देखो यहां कमा है, श्रृंगार के विषय में वर्णन करना है अगले पंक्ति पे। रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। कविता के बारे में यहां पर गीति शब्द कहा है संगीत के माध्यम से। मैंने श्रृंगार की जो कल्पनाएं की थी मेरे कविताओं में, और वो सब निराकार है, आकार विहीन है। रस कविता में उच्छ्वसित धार, आज वह निराकार श्रृंगार रस जो है मेरे इस कविता में, जैसे लंबी गहरी सांस लेने के बाद छोड़ने पर जो मिलता है एक शांति सी, तो उन सब श्रृंगार रस को मैं आज अपनी कविता में साकार कर रहा हूं, उसको लिख रहा हूं। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। यहां पर जो श्रृंगार रस है वो कहते हैं कि मैंने गाया है, जिया है अपने प्रियतमा, उनकी पत्नी को वो याद करते हैं, प्रिया संग, उनकी पत्नी का नाम है मनोहरा देवी। भरता प्राणों में राग रंग, अपने प्राणों में मैंने खुशियां, राग रंग का मतलब है खुशियों भरा गाना, संगीत जिसमें प्रसन्नता हो, मैंने उनके साथ जिया है। आज रति रूप प्राप्त करा रहा वही। रति जो है कामदेव की पत्नी है। प्रकृति का जब निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी ने सबसे सुंदर पुरुष के रूप में कामदेव को उत्पन्न किया और सबसे सुंदर स्त्री के रूप में रति को उत्पन्न किया। रति वो रूप है जो संसार की सबसे खूबसूरत है, एक नवयौवना है। तो आज रति के रूप में तुम दिखाई दे रही हो, मतलब तुम्हारा जो सौंदर्य है पूरी तरह निखर करके आया है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही। अब यहां पर लिखते हैं आकाश बदल कर बना वही। आसमान में जो भव्य सौंदर्य रूप है, काव्य का रूप है, वो सारा का सारा आज मही धरती पर आ गई है। अपने काव्य को कह रहे हैं कि मैंने मन में जितना सोचा था वो सब आज लेखनी रूप में आ रही है। और दूसरा वो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो सरोज है आज दुल्हन के रूप में बैठी है, तो उसके जो सौंदर्य है वो सब साकार रूप में यहां पर प्रकट हो गया है, आंखों के सामने में दृश्य रूप में प्रकट हो गया है। तो आसमान से मही अर्थात तुम्हारे रंग रूप में आ गया है, रति का जो रूप है। हो गया ब्याह, शादी हुई, आत्मीय स्वजन अपने, आत्मीय अपने परिवार के लोग, स्वजन अपने लोग, कोई नहीं, ना आमंत्रण, ना भेजा गया था, किसी को निमंत्रण भी नहीं भेजा गया था। इसका मुख्य कारक यह है कि लेखक के पास ना धन था ना वैभव था, साथ में वो इन सब बातों से दूर रहना चाहते थे जो विवाह में खर्च इत्यादि किया जाता है। लोग अगर अपने पास ना हो तो बाहर से उधार लेकर के भी विवाह को बड़े धूमधाम से करना चाहते हैं। लेकिन यहां लेखक कह रहे हैं कि मैंने एक साहित्य को रुचि रखने वाले बालक से कर, युवा से कर दिया, और मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए किसी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सिर्फ पारिवारिक लोग, दो कुछ लोग थे। भर रहा न घर, निशी दिवस जाग। विवाह के समय में निशी माने रात, दिवस माने दिन, दिन रात खुशियों भरा जागरण होता है, संगीत गाया जाता है, विवाह राग संगीत, विवाह के संगीत गाए जाते हैं। लेकिन यहां पर वो सब कुछ नहीं हुआ, न रात्रि जागरण हुआ, न कुछ नहीं। यहां पर तो प्रिय मौन एक संगीत भरा, वहां पर ऐसा संगीत था, बस शांति थी, मौन था। ऐसा संगीत जो वाणी से नहीं गाया जा रहा था। नव जीवन के स्वर पर उतरा, यह जीवन के स्वर पर उतर गया,
यहां पर लेखक कहना चाहते हैं। अगले अगले प्रसंग पर लेखक जो है अपने पिता के कर्तव्य उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। आपने यहां देखा मूर्ति धीति जो शब्द था, इसमें मानवीकरण अलंकार है, राग रंग यहां पर, और अनेक शब्दों में यहां पर अलंकारों का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है। आज हम अगले प्रसंग पर बढ़ रहे हैं। मां की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज स्वयं रची। मैंने मां को जो शिक्षा देनी चाहिए वह शिक्षा भी मैंने ही दी, और पुष्प सेज फूलों की जो सैया होती है वो भी मैंने ही रची। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य वह अन्य कला। मन में मैंने शकुंतला को याद किया। शकुंतला हमारे प्राचीन शास्त्र में एक पात्र है, एक नायिका है जो कि मेनका की पुत्री है। अगर आप इसके विषय में पूरा विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसे YouTube में नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, शकुंतला की कहानी के नाम से। आप उसको देखें और समझें। तो लेखक यहां पर शकुंतला और सरोज दोनों में समानता प्रकट कर रहे हैं। शकुंतला की भी मां नहीं थी और सरोज की मां की मृत्यु हो गई थी, दोनों मातृविहीन है। उधर शकुंतला को जो विदाई करते समय में उनके पाले हुए पिता, मतलब जो पिता के रूप में उन्होंने पालन पोषण किया था, तो वो भी मां का रूप कार्य करते हैं और पिता का भी कार्य करते हैं। वहां पर वो एक बात कहते हैं, आप अभिज्ञान शाकुंतलम एक पुस्तक है, उसमें महर्षि महाकवि कालिदास ने कहा है, शकुंतला के पिता कहते हैं कि ये मेरी पाली हुई बेटी को विदा करते समय मुझे इतना दुख होता है, तो औरस अर्थात अपने उत्पन्ना कन्या, सुशिक्षिता गुणवती कन्या को जब आप विवाह के उपरांत भेजते हैं तो कितना दुख होता होगा। इस बात को शकुंतला के माध्यम से वो याद दिलाते हैं। आज कन्या की विदाई के समय में लेखक को भी पीड़ा हो रही है और शकुंतला से उसकी समानता का वर्णन कर रहे हैं। पर पाठ अन्य यह अन्य कला, दोनों में थोड़ी सी विभिन्नता है, दोनों फर्क है, शकुंतला में और सरोज में, और कहीं ना कहीं समानता है। कुछ दिन रह गृह में तू फिर समोद, बस थोड़े ही दिन में मेरे यहां, समोद माने प्रसन्नता पूर्वक रही, खुश होकर के रही, क्योंकि तुम्हारी माता जी का देहांत हुआ। उसके बाद बैठी नानी की स्नेह गोद में, फिर नानी के प्रेम भरे गोद में तुम वहां पलने के लिए चली गई, क्योंकि माता जी मनोहरा देवी जी का देहांत हो गया था, सरोज की माता जी का देहांत हो गया था। मामा मामी का रहा प्यार, मामा मामी ने भी बहुत प्यार दिया। भर जलद भरा ज्यों अपार, जलद बोलते हैं मेघ को। जब मेघ में बहुत पानी भर जाता है तो वो बरस पड़ता है। इसी प्रकार से तुम्हारी युवा अवस्था जब हो गई, तुम यौवन अवस्था से परिपूर्ण हो गई, धरती की ओर बरसने के लिए कवि यहां पर उदाहरण दे रहे हैं, अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से आज उसके पश्चात उन लोगों ने तुम्हारे को हर तरीके से परिपूर्ण किया, अब मुझे विवाह के लिए समर्पित कर दिया। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, मामा मामी और नानी जो है न्यस्त माने लगे रहे, तुम्हारा सुख में भी दुख में भी तुम्हारी सेवा करते रहे। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, तुम्हारी सेवा करने के लिए वो हमेशा व्यस्त रहे, उन्होंने कभी तुम्हें दुख नहीं होने दिया। यहां कहते हैं वह लता वहीं की जहां कली, मानवीकरण अलंकार,
लता वहीं की, अर्थात तुम्हारी मां वहीं की। जहां कली, कली से का मतलब अपनी पुत्री के लिए, सरोज के लिए कह रहे हैं, जिस लता से तुम उत्पन्न हुई हो वो भी वहीं। तू खिली स्नेह में हिली पली, वहीं पर ही तुम हिली पली और बढ़ी, मानवीकरण अलंकार लता के माध्यम से। अंत में उसी गोद में शरण ली, और फिर उसके बाद जहां तुम्हारी मां चली गई और तुम भी वहां चले गए। मतलब अभी लेखक को अपने बेटी के मृत्यु पर बड़ी वेदना हो रही है, इसीलिए इसे शोक गीत कहा गया। मूंदे, मूंदे का मतलब दृग, दृग माने आंखें। अब तुमने आंखें बंद कर ली, वर महावरण, महामृत्यु को तुमने स्वीकार कर लिया, और उसके पश्चात तुम्हारी मां जहां गई तुम वहां चली गई। मुझे भाग्यहीन का तू संबल, मैं ऐसा भागा हूं कि तुम्हारी मां भी नहीं और तुम भी नहीं, और तुम ही मेरी संबल थी, तुम ही मेरे लिए सब कुछ थी। तुम मेरे लिए यहां सर्वस्व होकर के सहारा थी, और वही चली गई तो मैं भाग्यहीन नहीं हुआ। युग वर्ष बाद जब विकल, आज फिर वह विकराल परिस्थिति हो गई है। दुख ही जीवन की कथा रही। यहां पर अंतर वेदना को कवि प्रकट करते हैं, मेरा जीवन तो दुखों से ही भरा रही। माता पिता परिवार सभी का देहांत क्रमशः होता चला जा रहा है। क्या कहूं आज जो नहीं कही, कवि अंतर वेदना को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि मैं उस बातों को क्या कहूं जो आज तक से नहीं कही, पर मैं कह रहा हूं किसके माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से। हो इसी कर्म का वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। कर्म और धर्म, जीवन में दो महानता है, अपने कर्तव्य कर्म को करते जाना और अपने धर्म को निभाते चले जाना। लेकिन वो कर्म और धर्म जो मेरे साथ हैं, कर्म वज्रपात की तरह है और धर्म जो है मेरे माथे पर है। इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो, भ्रष्ट शीत के से शतदल। अगर मान जाओ मैं इस कर्म को करते हुए शीत के ऋतु में, जैसे शतदल माने कमल, कमल के पत्ते झड़ जाते हैं और वह कमल कमल नहीं रह जाता, इसी प्रकार से इस कर्तव्य को करते हुए अगर मान जाओ मेरे कर्म और धर्म दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो पर भी मैं यही कहूंगा। कन्ये अपने पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, मैंने जितने भी कर्म किए हैं उसका जो शुभ फल है वो तुम्हारे लिए अर्पित करता हूं, इस संगीत के माध्यम से, इस शोक गीतिका के माध्यम से। कहते हैं अर्पण कर, और अर्पण करने के पश्चात करता मैं तेरा तर्पण। इस सरोस्मृति कविता के माध्यम से मैं तेरा तर्पण कर रहा हूं। तर्पण का मतलब होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जल से उनको स्मरण करते हुए तर्पण किया जाता है। आज लेखक ने इस कविता से तर्पण किया है, और तुम्हारे संस्मृति में लिख करके, सरोज की संस्मृति में लिख करके एक शोक संगीत के माध्यम से उन्होंने इस कविता को अमर कर दिया। इसीलिए सबसे लंबा शोक गीत के रूप में इसे जाना जाता है। इसमें अलंकारों का प्रयोग है, उपमा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, और साथ में पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अब हम इसका उत्तर के विषय में, पाठ्य पुस्तक के उत्तर के विषय में चिंतन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, सरोज के नववधू रूप का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार उनकी पुत्री सरोज विवाह के समय कामदेव की पत्नी रति जैसे सुंदर लग रही थी। जब वह मंद मंद करके हंसती है, मुस्कुराती है,
मंद मंद हंसने को मुस्कुराना कहा जाता है। तो लगता है कि मानो दामिनी, दामिनी का मतलब बिजली, उसके होठों के बीच में फंस गई हो। विवाह की प्रसन्नता के कारण उसकी आंखों में चमक है। रूप और गुणों से वह अपनी माँ की प्रतिछाया ऐसे लग रही है जैसे उसकी माँ की एकदम कॉपी हो। प्रतिछाया का मतलब कॉपी, जिसे अंग्रेजी शब्द में कहते हैं, जिसे ट्रू कॉपी कहते हैं। उसका सौंदर्य उसके अंग प्रत्यंग में उच्छ्वास, गहरी लंबी छोड़ी हुई सांस की तरह विकसित हो रही है। नई नवेली दुल्हन की आंखों में व्याप्त लज्जा और संकोच उसकी आंखों में चमक से भर देता है, तथा वे झुक जाती हैं। उनकी पुत्री की आंखें भी वैसी झुकी हुई हैं तथा चमक से भरी हुई है। धीरे धीरे वह चमक आंखों से उतरकर होठों में फैल रही है। यह चमक उनकी पुत्री के होठों में स्वाभाविक कंपन पैदा कर रहा है। प्रश्न नंबर 2, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? कवि के द्वारा अपनी पुत्री को विवाह के शुभ अवसर पर नववधू के रूप में देखकर अपनी स्वर्गीय पत्नी को स्मरण होया। दुल्हन के कपड़ों में उनकी पुत्री बहुत सुंदर प्रतीत हो रही। उसके अंदर अपनी मां की झलक दिखाई देती है। अपनी पत्नी के साथ मिलकर गाई हुई कविताएं उन्हें अपनी पुत्री सरोज के रूप में साकार होती दिखती हैं। वह सरोज को देखकर भाव विभोर हो जाता है और उसे लगता है कि मानो उसकी पत्नी सरोज का रूप धारण कर सामने खड़ी है। पुत्री के विवाह के समय शिक्षा देते हुए कवि को अपनी पत्नी का स्मरण हो आता है। यहां पर शकुंतला के पिता ऋषि कण्व भी उनको शिक्षा देते हैं। मां का विवाह के समय पुत्री को सुखी गृहस्थ जीवन के लिए शिक्षा देती है, परंतु पत्नी की अनुपस्थिति में कवि को यह कार्य करना पड़ रहा है, इसीलिए वो ऋषि कण्व और शकुंतला का भी वर्णन करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण समय में पत्नी का अभाव उन्हें बहुत याद दिलाता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपके राइट साइड में है और साथ में लाइक भी करें, ताकि सभी छात्रों का हित हो सके और हिंदी साहित्य को समझना आसान हो। इसके लिए यह पूर्णतः प्रयत्नशील है। प्रश्न नंबर 3, आकाश बदलकर बना मही। आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? ये शब्द कवि के श्रृंगार से पूर्ण कल्पनाओं तथा उसकी पुत्री सरोज की ओर संकेत करते हैं। कवि के अनुसार अपनी कविताओं में श्रृंगार भाव से युक्त कल्पनाएं किया करता था। जब उसने नववधु के रूप में अपनी पुत्री को देखा तो उसे लगा जैसे उसकी पुत्री के सौंदर्य में वह कल्पनाएं साकार हो गई और धरती पर उतर आई। अतः आकाश को वह श्रृंगार भाव से युक्त कल्पनाएं तथा मही के रूप में अपनी पुत्री सरोज की ओर संकेत करता है। प्रश्न नंबर 4, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? उत्तर, सरोज का विवाह अन्य विवाहों की तरह चमक दमक शोर शराबे से रहित था। सरोज का विवाह बहुत सादे तरीके से हुआ था। इस विवाह में समस्त रिश्तेदारों, मित्रों तथा पड़ोसियों को बुलाया गया था, बल्कि यह परिवार के नहीं बुलाया गया था। इसका ध्यान रखना, पड़ोसियों को भी नहीं बुलाया गया था। यह परिवार के कुछ लोगों के मध्य में ही संपन्न होता। इसमें संगीत तथा मेहंदी जैसे रस्मों का अभाव था। किसी ने विवाह के गीत नहीं गाए और न ही लोगों का तांता लगा था। बस चारों तरफ शांति विराजमान थी। यह विवाह इसी शांति के मध्य में हुआ। मां के अभाव में कवि ने मां की जिम्मेदारी को निभाया तथा उसे कुल संबंधी नसीहतें भी दी। मतलब हमारे परंपरा में, हिंदू परंपरा में कन्या का विदाई करते समय में वहां जाकर के किस प्रकार की बर्ताव करना है, व्यवहार करना है,
जिससे दोनों परिवार में आनंद बना रहे। वो जो शिक्षा दी जाती है वो माँ देती है, तो यहाँ को पिता को ही देनी पड़ी। प्रश्न नंबर 5, शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? उत्तर, शकुंतला कालिदास का एक पात्र है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो उन्होंने लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम लोगों के हृदय में सदा के लिए अमर कर दिया है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा अप्सरा मेनका की पुत्री है। मेनका शकुंतला को जन्म देकर तुरंत स्वर्ग लोक को चली गई। जंगल में अकेली नवजात शिशु को देखकर कण्व ऋषि को दया आ गई। वे इसे अपने साथ ले गए। उन्होंने शकुंतला का लालन पालन किया तथा पिता और माता की समस्त भूमिकाएं निभाई। पुत्री के विदाई में कण्व ने भाव विभोर होकर के विलाप किया। शकुंतला के भांति ही सरोज की माता उसके बाल्यकाल में चल बसी। उसका लालन पालन उसके ननिहाल में किया गया। वह बच्ची माता पिता के प्रेम से वंचित रही। कण्व ऋषि के समान सूर्यकांत निराला ने सरोज के सयाने होने पर यह विवाह कर दिया। सरोज की विदाई में निराला जी ने बहुत विलाप किया। यहां पर आप सयानी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। मातृत्व के समस्त कर्तव्य निभाए। अतः निराला जी शकुंतला के माध्यम से अपनी पुत्री सरोज की ओर संकेत करते हैं। प्रश्न नंबर 6, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? उत्तर, कवि निराला जी इस पंक्ति के माध्यम से सरोज के लालन पालन के प्रसंग को उद्घाटित करते हैं। उनकी पत्नी मनोहरा जी के निधन पर उनकी पुत्री का लालन पालन उनके नानी के द्वारा किया गया। पहले मनोहरा देवी लता के रूप में वहीं विकसित हुई और मनोहरा जी का जन्म भी वहीं हुआ। माता पिता की देख में वह बड़ी हुई। लता जब बड़ी हुई तब उस लता में कली के समान खिली। अतः मनोहरा जी की संतान के रूप में सरोज ने जन्म लिया। परंतु मां की अकस्मात मृत्यु के बाद नाना नानी के देख रेख में युवावस्था को पालन होकर युवती बनी। नाना नानी के पास ही तुम्हारा समस्त बाल्यकाल बीता और वहीं तुमने युवावस्था में प्रवेश किया। प्रश्न नंबर 7, यहां पर लेखन में थोड़ी सी गलती हो गई है। मनोहारी शब्द है, इसको मनोहरा ही समझे। कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? कवि अपनी पुत्री सरोज से बहुत प्रेम करता है। वह चाहता है कि मृत्यु के बाद भी उसका कष्ट पूर्ण न बीते। अतः उसकी सद्गति के लिए अपने संपूर्ण जीवन की कमाए हुए सत्कर्मों को पुत्री को तर्पण करते अर्पित कर देते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध के समय तर्पण देने का रिवाज है। इसी समय जल अन्य सामग्री के साथ मृत व्यक्ति का तर्पण किया जाता है। कवि इस समय अपनी पुत्री के लिए अपने सत्कर्मों को भेंट करता है। इस प्रकार पिता अपनी पुत्री को श्रद्धांजलि देता है। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नत नयनों से लोक उतर, ये सब कविता में है। श्रृंगार रहा जो निराकार, पर पाठ अन्य यह कला अन्य। यदि धर्म रहे रहे नत सदा मात। कवि के पहले क का उत्तर है। कवि के अनुसार उसकी पुत्री का विवाह के समय बहुत प्रसन्न है। नव वधू बनी उसकी पुत्री की आंखें लज्जा तथा संकोच के कारण चमक रही हैं। कुछ समय पश्चात यह चमक आंखों से उतरकर उसके अधरों, अधर माने होठ तक जा पहुंच जाती है। ख का उत्तर, इसका अर्थ है ऐसा श्रृंगार जो बिना आकार के हो। कवि के अनुसार इस प्रकार का श्रृंगार रचनाओं में अपना प्रभाव छोड़ता है। कवि के द्वारा अपने द्वारा लिखी श्रृंगार रचनाओं में जिस सौंदर्य का अभिव्यक्त किया गया था वह उसे नववधू बनी पुत्री के सौंदर्य रूप में साकार होता दिखाई दे रहा है। ग का उत्तर, इस पंक्ति में कवि को अपने पुत्री को देकर अभिज्ञान शाकुंतलम
उसकी रचना नायिका शकुंतला का ध्यान आता है। उसके पुत्री सरोज की माता विहीन होना, पिता के द्वारा लालन पालन तथा विवाह में माता के स्थान पर पिता के द्वारा माता के कर्तव्यों का निर्वाह करना शकुंतला से मिलता जुलता है। परंतु व्यवहार और शिक्षा में सरोज और शकुंतला से बहुत अधिक अलग थी। अतः वो कहता है कि यह पाठ अलग है, कहीं पर यह मिलता है और कहीं अन्य विषयों पर बिल्कुल अलग होता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपने पिता धर्म को निभाने के लिए दृढ़ निश्चय होता है। वह पिता धर्म का पालन था माथा झुकाए बिना करता है। सभी को मेरा प्रणाम, और अगले पाठ का वीडियो देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी वहां पर दिया हुआ है, उसमें अवश्य सुझाव दीजिए। आशा है कि यह आप सभी छात्रों के लिए, अध्यापिकाओं के लिए या पढ़ने वाले हर व्यक्ति के लिए यह सुविधाजनक रहेगी और अवबोध करने में, समझने में आसान रहेगा। धन्यवाद, प्रणाम।